दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में कर्नाटक में नया अनुभव मंडप के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा कर्नाटक में बसव कल्याण नामक स्थान पर नए अनुभव मंडप के निर्माण की आधारशिला रखी गई। बसव कल्याण का संबंध 12वीं सदी के प्रसिद्ध संत, कवि, समाज सुधारक और दार्शनिक बसवेश्वर से है। अपनी जिंदगी का सबसे अधिक समय उन्होंने बसव कल्याण में ही रहकर बिताया था। 7.5 एकड़ के क्षेत्रफल में बनने वाले अनुभव मंडप की कुल लागत 500 करोड़ रुपए होगी। इस मंडप के निर्माण में 2 साल का समय लगेगा। इसके निर्माण का उद्देश्य संत बसवेश्वर की शिक्षाओं को दर्शाना है। आइए जानते हैं नए अनुभव मंडप के बारे में। यह बसव कल्याण लिंगायत समुदाय का तीर्थ स्थल है। 7.5 एकड़ के क्षेत्रफल में बनने वाले अनुभव मंडप में 6 मंजिलें होंगी। अनुभव मंडप एक ऐसी संरचना होगी जो संत बसवेश्वर के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करेगी। नए अनुभव मंडप की यह संरचना 12वीं सदी में संत बसवेश्वर द्वारा स्थापित किए गए अनुभव मंडप को प्रदर्शित करेगी। अनुभव मंडप दार्शनिकों और समाज सुधारकों के विचार विमर्श का स्थान हुआ करता था। आमतौर पर अनुभव मंडप को दुनिया के सबसे पहली संसद के रूप में जाना जाता है। नए अनुभव मंडप की संरचना वास्तुकला की कल्याण चालुक्य शैली पर आधारित होगी। 770 स्तंभों वाले अनुभव मंडप के सभागृह में 770 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। ऐसी मान्यता है कि 12वीं सदी में संत बसवेश्वर के 770 अनुयायियों द्वारा वचना सुधारवादी आंदोलन चलाया गया था। इन्हें शरणा कहा जाता है। इस संरचना के बेसमेंट को दसोहा भवन यानी भोजन हॉल के रूप में डिजाइन किया जाएगा, जहां लगभग 1500 लोग एक साथ भोजन कर सकेंगे। नए अनुभव मंडप में सबसे ऊपर मूर्ति वाले स्थान पर शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस बिल्डिंग में रोबोटिक सिस्टम, ओपन एयर थिएटर, आधुनिक जल संरक्षण प्रणाली, टेरेस गार्डन, अनुसंधान केंद्र, पूजा हॉल और योग केंद्र की सुविधाएं होंगी। आइए जानते हैं संत बसवेश्वर के बारे में। इन्हें बसवन्ना के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के महान क्रांतिकारी संत और समाज सुधारक और कन्नड़ भाषा के कवि थे। संत बसवेश्वर का जन्म 1131 ईस्वी में हुआ था। संत बसवेश्वर ने वचना यानी गद्य विधा को शिखर पर पहुंचाने का कार्य किया। संत बसवेश्वर के इस कार्य को कन्नड़ साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जाता है। संत बसवेश्वर के सिद्धांत सत्य, अहिंसा, श्रम की गरिमा और समानता पर आधारित हैं। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में तमिलनाडु में बसव कल्याण नामक स्थान पर नए अनुभव मंडप के निर्माण की आधारशिला रखी गई। दूसरा, बसव कल्याण का संबंध 12वीं सदी के प्रसिद्ध संत, कवि, समाज सुधारक और दार्शनिक बसवेश्वर से है। तीसरा, अनुभव मंडप दार्शनिकों और समाज सुधारकों के विचार विमर्श का स्थान हुआ करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।